मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला नागौर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इन क्षेत्रों में आगामी 4 दिनों के दौरान वर्षा की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 23 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 1 से 6 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 25 से 50% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 13 से 22% तक रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 9 से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि तापमान में कमी को देखते हुए फसलों और सब्जियों में हल्की सिंचाई शाम के समय करें। यह फसलों को संभावित पाले से बचाने में सहायक होती है। फसल को संभावित ठंड के प्रभाव से बचाने के लिए किसानों को शाम के समय थायो यूरिया, तरल सल्फर आदि का छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। देरी से बोई गई गेहूं की फसल में पहले सिंचाई बुआई की 30 से 35 दिन बाद करें और सिंचाई के साथ 15 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा दें। गेहूं की खड़ी फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देने पर 0.33% जिंक सल्फेट, 33% एवं 2% यूरिया यानी 50 ग्राम जिंक सल्फेट और 300 ग्राम यूरिया 15 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल में बुआई के 35 से 40 दिन बाद प्रयोग करें। गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को नष्ट करने के लिए बौनी किस्मों की बुआई के 30 से 35 दिन बाद और अन्य किस्मों की बुआई के 40 से 45 दिन बाद 500 ग्राम 2,4-D एस्टर या 700 ग्राम 2,4-D एमाइन लवण 500 से 700 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर दर से छिड़काव करें। सरसों की फसल को पाले से बचाने के लिए गंधक के तेजाब के 0.1% के घोल का छिड़काव करें, यानी 1 लीटर गंधक के तेजाब को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। गेहूं और जौ की खड़ी फसल में दीमक कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास 20 EC दवा की 4 लीटर मात्रा 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी में मिलाकर 1 हेक्टेयर खेत में समान रूप से फैलाएं और हल्की सिंचाई करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि सरसों की फसल में एफिड कीट की निरंतर निगरानी करते रहें। फसल में कीट का प्रकोप होने पर डाइमेथोएट 30 EC दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। जीरे की फसल में झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए डिफेनोकोनाजोल 25 EC दवा की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस सप्ताह प्याज का प्रत्यारोपण कर लेना चाहिए। किसानों को सलाह दी जाती है कि रोपाई से पहले खेतों में पूरी तरह से विघटित FIM और पोटास उर्वरक का उपयोग करें। बेर के बाग से अच्छे फलोत्पादन के लिए लगातार सिंचाई करें। बागवानी के लिए नए लगाए गए पौधों को शीतलहर व पाले से बचाने के लिए मुंजा, छप्पर, बोरे, गैर ऊनी सामग्री या स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से ढक दें। जई, रिजका, बरसीम आदि चारे वाली फसलों में 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें और जई की प्रत्येक कटाई के बाद 65 से 85 किलोग्राम की दर से यूरिया का प्रयोग करें। दुधारू एवं नवजात पशुओं की पीठ के चारों ओर जूट की बोरी लगाएं। पशु को दिन में धूप में बांधें और गुनगुना पानी पिलाएं। जानवरों को अधिक पोषण तत्व युक्त भोजन प्रदान करें और बिछावन को प्रतिदिन सूखा रखें।